एक विश्व स्तरीय ट्रैकिंग विशेषज्ञ हूँ। इस बार जिस अपराधी का मैं पीछा कर रहा हूँ उसका कोड नाम वुल्फ किंग है। 20 साल पहले उसने एक अनाथालय से कई बच्चों को गोद लिया था। बाद में उसने उन सभी को उच्च श्रेणी के चोर बनने के लिए प्रशिक्षित किया। प्रत्येक की अपनी विशेषता है। कुछ विश्व स्तरीय हैकर्स हैं, कुछ पलक झपकते ही अपनी पहचान बदल सकते हैं, कुछ तो पूरी तरह से एक महिला के रूप में खुद को छुपा सकते हैं जबकि वे वास्तव में पुरुष होते हैं। वुल्फ किंग पर्दे के पीछे से निर्देश देता है। कुछ दिन पहले उन्होंने $2 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली और साफ सुथरे तरीके से भाग गए, लेकिन पुलिस को यह भी नहीं पता कि वुल्फ किंग कैसा दिखता है। उस रात मैंने अचानक वुल्फ किंग का सुराग पकड़ लिया। उसकी शंका से बचने के लिए मैंने एक बहुत साधारण दिखने वाली महिला अधिकारी मैरी को उसे गुप्त रूप से पीछा करने के लिए भेजा। लक्ष्य था यह पता लगाना कि वह वास्तव में कहाँ रहता है। मैं अपनी कार में बैठा निगरानी फीड के माध्यम से सब कुछ देख रहा था। उसी क्षण वुल्फ किंग अचानक मुड़ा। मैरी ने तुरंत ऐसा दिखावा किया जैसे वह जमीन पर कुछ ढूंढ रही हो। जब वुल्फ किंग ने मैरी को देखा तो वह अपनी जगह पर रुक गया। यह आदमी बेहद सतर्क है। हर कोई तनाव में सांस रोके हुए था, लेकिन जैसे ही वुल्फ किंग जाने वाला था मैरी ने अपने कान में छिपे ईयरपीस में कुछ फुसफुसाया। मैंने तुरंत उसे हाथ नीचे करने के लिए कहा, लेकिन वुल्फ किंग ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। जैसे ही वह फिर से जाने वाला था एक पुलिस वाले ने अचानक निगरानी कैमरा हिला दिया। वुल्फ किंग ने उस असामान्यता को एक पल में पकड़ लिया। मैं पूरी तरह से घबरा गया। सौभाग्य से उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए मैरी ने दूरी से उसका पीछा जारी रखा। अंततः वह वुल्फ किंग का पीछा करते हुए एक जर्जर इमारत तक पहुंच गई। उसने अपने कान में छिपे ईयरपीस को ढकने के लिए हेडफोन पहन लिए। फिर वह बिना किसी चिंता के वुल्फ किंग के पास जाकर खड़ी हो गई। पूरी तरह से शांत दिख रही थी। उसी क्षण मुझे अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ, इसलिए मैंने तुरंत पहले की निगरानी फुटेज को खींच लिया। मैंने देखा कि उसने मुड़कर मैरी को अच्छी तरह से देखा था, फिर चला गया। उसी क्षण तेज दिमाग वाले वुल्फ किंग को याद आया कि उसने मैरी को पहले बाजार में देखा था। उसने पुष्टि कर ली थी कि मैरी एक पुलिस वाली है। लिफ्ट में कदम रखते ही उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे मैं अचानक अंदर दौड़ पड़ा। मैंने उसके हेडफोन उतारने का नाटक किया जबकि चुपके से उसके कान से ईयरपीस निकाल दिया। मैंने उसके पिता होने का नाटक किया। मैंने उससे पूछा कि वह किस मंजिल पर रहता है, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ लेने के लिए पहले मंजिल पर वापस जाना है। जब उसने लिफ्ट का बटन दबाया तो उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक मैरी के कान को ध्यान से देखा। जब उसने देखा कि कोई ईयरपीस नहीं है तो उसने चाकू वापस रख लिया। मैंने उसे एक सड़ा हुआ सेब दिया। मैंने वास्तव में सेब के अंदर एक छोटा कैमरा छुपाया था। फिर मैंने जानबूझकर सेब का एक टुकड़ा काटा और उसे फर्श पर थूक दिया। मैंने गुप्त रूप से कैमरा लिफ्ट के कोने में छुपा दिया। जब लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची तो मेरे पास मैरी के साथ बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन हम वास्तव में वहां नहीं रहते थे। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने की आवाज सुनने के बाद मैरी मुड़ने ही वाली थी। मैंने तुरंत उसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। निश्चित रूप से वह पीछे से हमें देख रहा था। मैंने जल्दी से अपने चश्मे उतार दिए और फ्रेम में छिपी एक विशेष लॉक पिक निकाली। फिर मैंने मैरी से वुल्फ किंग की नजर को एक डिलीवरी बॉक्स से रोकने के लिए कहा। मैंने तुरंत हुक से दरवाजे का ताला खोला, तभी वह आखिरकार चला गया। जब वह लिफ्ट में गया तो कैमरे ने कैद किया कि वह 8वीं मंजिल पर रहता था, लेकिन फिर कुछ डरावना हुआ। वह अचानक मेरे दरवाजे पर हथियार के साथ आ गया।